नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय घर में धन का न रुकना, घर के मुखिया का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहना, घर की आर्थिक संपन्नता से संबंधित जो दिक्कतें, जो परेशानियां होती हैं, जो घर में पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का संचार रहता है वो क्यों रहता है, इस विषय पर मैं आज आपको कुछ वास्तु के कारण बताने जा रहा हूं, जिसके कारण यह घर में अक्सर ये दिक्कतें होती है। आज जो आदमी, हर किसी घर में जो एक मुख्य कारण रहता है, उस विषय पर आज मैं चर्चा करूंगा। बात करता हूं मैं घर में स्थित रसोई घर। जो रसोई होती है वह घर की संपन्नता का राज, किसी भी घर की संपन्नता का राज उसके रसोई में छिपा रहता है। अगर आदमी वहां से संबंधित कुछ चीजों को अगर सही कर ले तो घर में हर प्रकार के संपन्नता, नेगेटिव ऊर्जा का दूर होना, घर से पॉजिटिव ऊर्जा का संचार घर में होना, और धन से संबंधित जो दिक्कतें होती है वह ना होना, घर में स्वास्थ्य संबंधित अगर परेशानियां रहती हैं उनका सही हो जाना, यह सब हमारे जो रसोई घर में, घर वास्तु के अनुसार सामानों को रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो घर में हर प्रकार की खुशियां, संपन्नता आती है, और ऐसे घर में महालक्ष्मी का वास होता है, मां अन्नपूर्णा का वास होता है। तो इसी विषय पर आज मेरा एक वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको रसोई घर के हर क्षेत्र के बारे में जानकारी दूंगा कि आदमी को क्या चीज किस स्थान पर रखनी चाहिए, और उससे संबंधित हम अगर कुछ चीजों को सही कर लेते हैं तो घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और वह हर क्षेत्र में हमें कामयाबी प्रदान करता है। रसोई घर में हम सर्वप्रथम बात करते हैं खाना बनाना। घर में जो भी खाना बनाता है उस व्यक्ति का मुंह हमेशा खाना बनाते समय पूरब की दिशा में होना चाहिए। चूल्हे को इस तरह से लगाइए रसोई घर में कि खाना बनाने वाले व्यक्ति का या महिला का, जो भी खाना बना रहा है, उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। तो घर में जो नेगेटिव ऊर्जा आती है उसका आना बंद हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में होना शुरू हो जाता है। अब जो मैं दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूं, वह कभी भी चूल्हे को सिंक के आसपास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पानी और आग विरोधी तत्व है। यह घर में कलह की स्थिति को पैदा करते हैं। और सिंक के पास अगर आपका चूल्हा रखा हुआ है तो घर में कलह की स्थिति बनती है। तो इसलिए सिंक और चूल्हे को अपोजिट दिशा में होना चाहिए, दोनों को अपोजिट दिशा में होना चाहिए, क्योंकि ये विरोधी तत्व है। ऐसे में घर में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ता है। अगर यह चूल्हा और सिंक आसपास में होते हैं तो घर में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य में होता है वो बुरा असर पड़ता है। और अगर आप फ्रिज को किचन के अंदर रखते हैं, रसोई घर के अंदर रखते हैं फ्रिज को, तो उसे उत्तर पूर्व की दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में शांति का भंग होना, यह इसका मुख्य कारण है। अगर घर में शांति का माहौल बना रहता है तो आप यार यह करके देखिए, अगर आपका फ्रिज उत्तर पूर्व दिशा में रखा है, उसकी जो लोकेशन है उसे चेंज कीजिए, आप उसे दक्षिण पश्चिम दिशा में रख कर देखिए। वह आपके घर में जो इस तरह की दिक्कतें होती हैं, पारिवारिक अशांति बनी रहती है, इन चीजों से आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। और रसोई घर के अंदर कभी भी पूजा घर को नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर में भगवान की पूजा के लिए स्थान नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर से अलग होना चाहिए पूजा का स्थान। अगर आपकी रसोई में ऐसा है कि वहीं अगर भगवान की पूजा के लिए मंदिर भी रसोई घर के ही अंदर बनाया है, तो ऐसे में आध्यात्मिक और बौद्धिक चेतना का विकास रुक जाता है और घर के व्यक्तियों में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। घर में रहने वाले व्यक्तियों को रक्त विकार से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर रसोई के अंदर आप अगर मंदिर बनाते हैं तो यह दिक्कतें हो सकती है। अब मैं अगला जो आपको बताने जा रहा हूं, उसमें रसोई घर की साफ सफाई। रसोई घर की साफ सफाई बहुत जरूरी है। रसोई घर को हर समय साफ स्वच्छ रखना चाहिए। जूठे बर्तनों को ज्यादा समय तक ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को तुरंत साफ करना चाहिए। अगर आप ऐसा ना करते हैं तो ऐसे स्थिति में
माँ अन्नपूर्णा का रुष्ट हो जाना, घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार रहना, यह मुख्य दोष घर में उपस्थित हो जाते हैं जो आगे आने वाले समय में बड़े कष्टदायक रहते हैं। अब जो अगली बात है वह रसोई घर में कभी भी घर के किसी भी सदस्य की फोटो या भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए। और रसोई घर में खिड़की या एग्जॉस्ट का होना बहुत जरूरी है। और यह भी रसोई घर के पूर्व दीवार पर या उत्तर की दीवार पर अगर एग्जॉस्ट हो या खिड़की हो, पूर्व या उत्तर की दिशा में ही खिड़की या एग्जॉस्ट लगाएं। अब अगला, अगर आपके घर में माइक्रोवेव या मिक्सी यह अगर आप दक्षिण पूर्व में रखते हैं तो यह बहुत उत्तम होता है। कभी भी माइक्रोवेव और मिक्सी जो भी इलेक्ट्रिक आपके साधन हैं उनको आप दक्षिण पूर्व में ही रखिए। और रसोई घर के दक्षिण दिशा में कभी भी खिड़की या दरवाजा नहीं होना चाहिए, यह भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है घर में। रसोई घर को कभी भी खिड़की का दरवाजा, मेन एंट्रेंस जो दरवाजा है वह कभी भी टूटा हुआ या खराब कंडीशन में ना हो, वह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाता है। और रसोई घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ होना, जगह जगह से टूटा होना, अगर ऐसी रसोई किसी की होती है तो वहां राहु का निवास हो जाता है, जो घर में अशांति का माहौल, नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ाना, यह स्थिति उस घर में पैदा हो जाती है। रसोई घर को कभी भी फीका न होने दें। अगर उसकी दीवारें खराब हो रही हैं तो आप कलर कर दें। अगर रसोई फीकी पड़ती है तो घर में हर प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो रसोई को हर समय चमकता हुआ रखें। कलर की बात करें, हल्का हरा, हल्का पीला, हल्का गुलाबी, हल्का लाल, इस प्रकार के कलरों का आप इस्तेमाल करें तो उत्तम होगा। अगर रसोई के दीवारों का कलर फीका होता है तो ऐसे में भी राहु का निवास उस घर में रहता है, उस रसोई में रहता है। जो अगली बात बताने जा रहा हूं, घर में टूटे बर्तनों को कभी नहीं रखना चाहिए, न उनका यूज करना चाहिए। ऐसे में घर में अशांति का माहौल पैदा होता है। अगर कोई बर्तन टूट जाता है उसे किचन से आप हटा लें, ऐसी वस्तुओं का यूज ना करें। अब अगली बात है, वह किचन में काले कलर के ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया है आपके घर में अगर किचन में, तो वह भी सही नहीं है। किचन के अंदर हरा, मैरून या सफेद, अगर इस तरह के कलरों के पत्थरों का आप इस्तेमाल करते हैं तो वह बहुत उत्तम होता है। अगर आप रसोई घर में काले कलर के पत्थर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में घर में अशांति का माहौल हमेशा बना रहता है। तो मेरी यह राय है कि आप किचन में काले पत्थर का यूज बिल्कुल भी ना करें। और रसोई घर में कभी भी दवाइयों को नहीं रखना चाहिए। इससे घर में व्यक्तियों को बीमारियों से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं उनका सामना अक्सर करना पड़ता है। अगर आपको रखना है तो गुड़ रखिए। अगर किचन में गुड़ आप रखते हैं तो घर में मिठास बनी रहती है, घर के सदस्यों में आपसी संबंधों में मिठास बनी रहती है। बिगर नहाए हुए कभी भी किचन में प्रवेश न करें, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है घर में। और रसोई घर के उत्तर दिशा में हमेशा भरे हुए पानी के बर्तनों को रखना चाहिए, उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। और जो खाने से संबंधित सामग्री है, जो घर का राशन होता है, वह दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखना चाहिए हमेशा। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में कभी भी खाने की किसी भी वस्तु की कमी आपको कभी नहीं होगी। और इसके अलावा किचन में कभी भी आईने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, आप अपने मुख्य द्वार के सामने कभी भी किचन न बनाएं, जिससे आते जाते लोगों को किचन पर सीधी दृष्टि न पड़े। ऐसी जगह में आप कभी भी किचन न बनाएं। जो मेन एंट्रेंस है उसके जस्ट सामने आप किचन कभी भी ना बनाएं। अगर आपका बना है तो बीच में पर्दा तब भी होना चाहिए। और रसोई घर के अंदर टपकते हुए नलों को, रसोई घर के किसी भी नल को टपकते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो उसे सही कर लें, चेंज कर लें। लेकिन अगर घर में इस तरह से पानी बहता रहता है तो यह अनावश्यक व्यर्थ का धन खर्च स्थिति पैदा हो जाती है। और आप जब भी भोजन करते हैं, आपका मुंह हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए।
दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर खाना नहीं खाना चाहिए। अब जो आखिरी मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वह किचन का शौचालय के साथ या बाथरूम के साथ जो दीवार होती है उसका संपर्क नहीं होना चाहिए। किचन के साथ लगी हुई दीवार शौचालय या बाथरूम की नहीं होनी चाहिए। या किचन के, अगर आपका किचन सेकंड फ्लोर पर है तो उसके नीचे भी बाथरूम या टॉयलेट नहीं होना चाहिए, न ऊपर न नीचे और न दोनों साइड। उसके किसी भी दीवार के साथ बाथरूम या शौचालय की दीवार नहीं होनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है, घर में धन रुक नहीं पाता है। तो यह कुछ मुख्य कारण है जो घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तो अगर ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इसमें आप परिवर्तन लाते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में जरूर सुधार होंगे, जरूर आपको चेंज देखने को मिलेगा। अगर इनसे संबंधित कुछ उपाय आप करते हैं, अगर यह स्थिति आपके घर में बनी हुई है जो मैंने आपको बताया, इस दिशा में आपके यह सब वस्तुएं रखी हुई हैं या इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो आप इनमें कुछ चेंज कीजिए और फिर उसके बाद देखिए घर में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। यह वास्तु के कुछ मुख्य रसोई से संबंधित उपाय थे। अगर पहले तो व्यक्ति जब भी घर बनाता है तो उसने इन चीजों का ध्यान इसमें जरूर देना चाहिए, जो कि जीवन में आने वाले समय में इस तरह की कोई दिक्कतें ना हो। और अगर किसी का मकान पहले से ही बनाया है, वो इस वीडियो को आज देख रहा है, तो उसमें कुछ चेंज आप जरूर कीजिए जो मैंने आपको बताए, तो आपके घर में मां अन्नपूर्णा का वास होगा और जो घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा का संचार है वह सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। इसके अलावा घर में अगर किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें चल रही हैं, यहाँ कुछ उपाय करने से उन स्थितियों में भी सुधार आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आगे आने वाले समय में भी मैं इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। और जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।